आइए प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है प्रमेय 7.3। देखते हैं। अभी इसके पहले आप लोगों ने प्रमेय 7.2 पढ़ा था। अब आपके लिए है 7.3 प्रमेय में किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसमें कहा जा रहा है कोई त्रिभुज है, उसमें अगर कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती है। देखिए ये आपने त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बना लिया ऐसे, इसमें दो कोण, ये दोनों कोण बराबर है, ऐसे ये दोनों कोण बराबर बताया जाता है। इतना जानकारी आपको प्रश्न से मिल रही है। इसको लिखेंगे ज्ञात है, लिखेंगे ज्ञात हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी, फुल स्टॉप। जब हिंदी वाले वाक्य में उस बंद लास्ट आता है समाप्त पूर्ण विराम लिखते हैं। इंग्लिश में शब्द हो तो उसको जो है कि आप फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, ज्यादा अच्छा होता है। सिद्ध करना हम लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करेंगे? अब बी सामने कौन पूछा? ए सी, ऐसे लिख देंगे ए सी इक्वल टू ए बी, ऐसे ए सी बी सामने, ये दोनों कोण बराबर है। कोण बी सामने क्या है? ए सी, और सी सामने ए बी, दोनों भुजाएं बराबर लाना। इसमें कहा गया त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो जैसे बी कोण है, इसके सामने वाली भुजा ए देखिए, ये वाली सी सामने भुजा ए है, ये दोनों भुजाएं बराबर लानी है। चलिए हम लोग यहाँ पर चित्र में जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में रचना किए, वहां हमने कोण ए का समविभाजक खींचा था, यहाँ वही काम कर देते हैं। रचना में करते हैं कि कोण ए का समविभाजक एडी खींचा, भाई ए का समविभाजक खींचा ऐसे ए समविभाजक, इसको डी बोल रहे हैं। इसको थोड़ा डाट करें जिससे लगे रचना है। डाट रचना हुआ, इधर नाम दे देते हैं, इधर वाले को कोण 1 कहते हैं, इधर कोण 2 कहते हैं। रचना हो गई। अब दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज को हम समरूप करते हैं। यहाँ प्रमाण में लिखते हैं, प्रमाण में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में देखिए क्या क्या इनमें समानताएं हैं, कौन सा नियम हमारा बनेगा, पहले थोड़ा सोच लें तब लिखें। जैसे हम सोच रहे हैं कि इसको कोण बी बराबर कोण सी बोल देंगे, कह देंगे ज्ञात है। कोण 1 बराबर कोण 2 कह देंगे रचना से, भाई समविभाजक खींचा गया, दोनों बराबर है। और उसके आगे वाली भुजा एडी बराबर एडी ओवनिष्ठ कह देंगे। तो हमारा एक क्रम ठीक रहेगा, एंगल साइड एक आपने ऊपर में पढ़ा है सर्वांग समता का, इस आधार पर दोनों सर्वांग सम कर देंगे। कहीं आप ऐसा ना कह दीजिए चलो एंगल बता दें फिर भुजा बता दें फिर कोण बता दें, ऐसा नहीं। आपको जिस क्रम में समानता है वही क्रम और नियम भी आपने पढ़ा है, उसी क्रम में आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ लिखा आपने कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, इसको कर देंगे ज्ञात, ये हो गया कोण बी बराबर कोण सी। फिर कह दिया आपने कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए कोण बी बराबर कोण सी ज्ञात है, कोण 1 बराबर कोण 2 रचना से हुआ। आगे एडी बराबर एडी ओवनिष्ठ, एडी दोनों में दीवार का काम करे, दोनों त्रिभुजों का अलग कर रही है, दोनों में शामिल है वही भुजा। तो देखिए एंगल साइड, कोण भुजा। अब आगे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी अलग त्रिभुज, सर्वांग त्रिभुज ए सी डी। देख लीजिए ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी सर्वांग हो गया। नियम क्या लगाएंगे हम? पहले आपका मिला था, देख लीजिए एंगल है, फिर उसके बाद भी एंगल है, तब साइड है, यहाँ लिख देंगे सीधा ऐसे सर्वांग समता नियम।
क्रॉस समता नियम से भाई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए इनके संगत भाग समान है। संगत भाग माने जो कुछ जानकारी हमको पहले से, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा तो वो भी बराबर माना जाएगा, वो भी संगत भाग, संगतता के क्रम में। जिस क्रम में नामकरण ए बी डी ए सी डी माने ए वाला क्रम ए के, बी वाला सी के, डी वाला डी के, और साथ में भुजा का भी संगतता देख रहे हैं। इस ए बी भुजा बराबर होगी ए सी के, बी डी बराबर होगा सी डी के, और फर्स्ट लास्ट ए डी बराबर हो जाएगा इधर से ए डी इधर, ए डी इधर। देखिए दोनों में डी है, चाहे आप फिगर देख बोलिए चाहे नामकरण देख कर बोलिए। तो हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन आपका जो आपका इसमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है ए सी बराबर ए मिलाया गया है। तो हम जरा मिलाएं कि इसमें हमारे क्या है, जैसे ए सी बराबर ए मिलाना है, हमारे इसमें ए बी है इसमें, ठीक हम लिखते हैं इसे ए बी इक्वल टू इधर देखिए ए सी। अब चूंकि सिद्ध करने में आपने ए सी पहले लिखा है तो इसको भी पूरा पक्ष उधर का इधर, इसको पूरा पक्ष उधर बदल सकते हैं, ठीक है। ए सी इक्वल टू ए बी। चिन्ह जब बदलना होता है तो यदि किसी तरफ अगर कुछ छोड़ते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, नहीं तो अगर पूरा इसका इधर इसका पूरा उधर ले जाना चाहते हैं तो जैसे उसका चिन्ह बदलेगा वही इसका भी चिन्ह विपरीत बदलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋण का गुणा करने दोनों तरफ मान धन हो जाता है, इस नाते उसके बारे में सोचा नहीं जाता। लेफ्ट का पूरा राइट में, राइट का लेफ्ट में, ऐसा करके आप बदल देते हैं तो कोई चीज नहीं, आप इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये सिद्धांत ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको अच्छी तरह से साधारण प्रकृति के दिमाग में बैठ जाए, जैसे आप फार्मूला याद रखते हैं, सूत्र याद रखते हैं, डेली जितने प्रमेय हैं सबकी साधारण प्रतिज्ञा डेली आप पढ़ें। डेली पढ़ने से याद होगा, ये नहीं कि एक दिन आप बैठे पूरा रट डालिए उसके बाद एक हफ्ते पढ़े नहीं, ऐसा नहीं, डेली आप पढ़िए उसको। पढ़ते पढ़ते अभ्यास करने से आपको अच्छा तैयार हो जाएगा। एक निवेदन आप लोगों से, आप पूरा वीडियो देखते हैं, पढ़ते समय आपको चूँकि उसमें ध्यान एक चीज़ भूल जाते हैं, उसको जो है कि सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब और जो है कि लाइक शेयर करें, इससे आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।